इनके द्वारा कल यहाँ मार्केट में खाटू श्याम जी का जागरण भी रखा गया है। तो रामलीला के मंचन के बाद आप वहां पर भी अवश्य जाएं और वहां पर भी आप नतमस्तक हो। और हम यही दुआ करते हैं कि प्रभु आपकी हरे रात्रि का शुभारंभ करें। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, महाराज की, महाराज की। हाँ, ऐसे ही नारे बोलते रहने चाहिए ताकि हम, अगर कोई हमारे नजदीक सो भी रहा है तो उसे भी हम जगा दें और उसे भी प्रभु के चरणों के साथ जोड़े रखें। अब इन्हें हमारे सभी सदस्य सम्मानित करते हुए, ये एक सम्मान चिन्ह है कि हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन वो सम्मान की तरह हम इन्हें कि ये प्रभु के भक्त हैं जो इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। सौभाग्य दिए
सुख संपत्ति दाता जय संतोषी माता जय संतोषी माता मैया संतोषी माता अपने सेवक जन की अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता जय संतोषी माता। जयकारा महामाई का बोल साचे दरबार की। संतोषी माता आपके सारे बिगड़े काम सवारे और आपकी सारी मनोकामना और नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ और नीचे बैठ जाओ, पीछे को बैठ गौरव गौरव रहे पीछे ओ भाई वो भी आवाज आ रही है भाई इधर बैठे हो देखो सब रोते हैं सब आंसू बहाते हैं मेरा राम चला बन को लखन भी जाते हैं देखो सब रोते हैं सब आंसू
देखो रोते लड़की बैठे ना हाँ अब वो तो फोटो प्रभु ये सब भी कहते हैं कि जब आप अयोध्या में नहीं रहेंगे तो हम वहां रहकर क्या करेंगे। हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में वास नहीं करेंगे तो हम भी अयोध्या त्याग देंगे। तो इसी कारण हम सब आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप इनसे विनती कीजिए, ये सब अपने घरों को प्रस्थान कर लें। सुमन जी, आप एक काम कीजिए, अब बहुत देरी हो गई है, हम सब अब यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। आप इनसे कहो कि ये सब यहीं तट पर विश्राम करें और सुबह होते ही हम सब आगे को प्रस्थान करेंगे। प्रभु जैसी आज्ञा प्रभु। सभी नगरवासी कृपया थोड़ी देर के लिए आप यहाँ विश्राम करें, हम आगे के लिए फिर प्रस्थान करेंगे। सुमन जी, हमें इनको सोने के लिए इसलिए कहा था कि हम इन्हें अपने साथ कष्ट नहीं देना चाहते थे। ये लोग अयोध्या में यहीं से वापस लौट जाएंगे तो यही इन सबके लिए अच्छा रहेगा। यदि ये सब लोग भी हमारे साथ चले गए तो अयोध्या में रह कौन जाएगा। अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर और जल्दी अंदर आ। कौन एक दूसरे का पोषण करेगा। गेट बंद कर देना। आजा अंदर आ जा, इधर बैठ जा। मंत्री जी, ले आओ, उसको भी ले आओ। अब आप भी ऐसा कीजिए कि आप भी अब एक क्षण अयोध्या वापस लौट जाइए। नहीं प्रभु, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। महाराज ने मुझे आदेश दिया था उधर बैठ जा, उधर।
कि मैं आपको छोड़कर ना जाऊं और आपको अयोध्या वापस ले चलूं। नहीं सुमन जी, ये अच्छा नहीं होगा। नहीं प्रभु, मैं आपके साथ ही चलूंगा। ठीक है सुमन जी, जैसी आपकी इच्छा। मेरे धन्यवाद, आपने अपने पवित्र चरणों से मेरी भूमि को भी पवित्र कर दिया। आप कृपया इस दास के घर चलिए और चलकर कुछ जलपान कीजिए। भाई, हम आपके आतिथ्य के लिए बहुत आभारी हैं, परंतु मैं आपकी बस्ती में अपने पांव नहीं रख सकता। मैं मजबूर हूं, क्योंकि मैं वचन का बंधा हुआ हूं। प्रभु, आखिर आपने ऐसा वेश क्यों बनाया है? पिताजी ने मुझे कौन कौन सा वन गमन का आदेश दिया है और मैं इस समय उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। सारे ना हो ना प्रभु, यार, आखिर ऐसा क्या कसूर हो गया ये मान दिया नहीं आंटियां। जो महाराज ने आपको 14 वर्ष का वनवास दे दिया? कसूर ना तो पिताजी का है, बस उनकी आज्ञा है और मैं इस समय उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। और मुझे उनकी आज्ञा हर हालत में मंजूर है। बहुत अच्छा प्रभु, यदि आप बस्ती में नहीं चल सकते तो ऐसा करता हूं, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूं। आप कृपया यहीं ठहरिए, मैं अभी जाता हूं और भोजन लेके आता हूं। प्यारे अगर हम ये भोजन खाते तो हम सब अपने घर को क्यों छोड़कर आते हैं? अब तो हमें बासी भोजन ही ग्रहण करना होता है, क्योंकि हमने राशि भोजन त्याग कर दिया है। मित्रवत, वो नहीं है, तू कहाँ से आया? आप जाइए नहीं और अपनी बस्ती का सारा कार्य संभालिए। जैसी आज्ञा करूं, आया पिछू आया। मैं आपके कार्य में बिगड़ नहीं डालूंगा। वो नहीं चुप करके बैठ जा, चुप करके तो बैठता नहीं। सुमन जी, अब आप भी अयोध्या वापस लौट जाइए और जाकर पिताजी को धीर बनाइए। प्रभु, मैं आपसे एक विनती करता हूं। आपने महाराज के आज्ञा का पालन कर लिया, आज राजमहल से हाजी। निकल भी आए, हम अयोध्या से बाहर भी आ गए।
अपना ओए नीचे बैठो। कार्य पूर्ण कर लिया। अब शीघ्र वापस चलिए। सुमन जी, आप अधिक हट ना कीजिए। अब हम पिताजी के वचन को बंधे हुए हैं, उसको झुठला कतई नहीं सकते हैं। मैं महाराज के वचनों को झुठला नहीं सकता। मैं आपको साथ लेकर ही चलूंगा। सुमन जी, सुमन जी, आप बहुत समझदार हैं। राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। आपकी सारी उम्र अपना ग्रुप खोलिए। सूर्यवंशियों का साथ दिया है। आपको मालूम भी है कि सूर्यवंशी जो वचन देते हैं वे उसे निभाते ही हैं। कौन है? ओ मुंडा कोई। ये प्रथा ऐसे ही नहीं बनी है, प्रभुत्व रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। सुमन जी, इसी प्रथा के कारण ही मेजर यदि मुझे पिताजी के वचनों के लिए अपने प्राणों को भी आहुति देनी पड़ी तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। जाइए सुमन जी, आप अयोध्या जाइए और जाकर पिताजी को धीर बताइए और जाकर उनके राजपाट में उनकी सहायता कीजिए। दिल तो नहीं मानता प्रभु, मैं अब क्या करूं? दोनों तरफ से बंधा हूं। ना ही आपको ना कर सकता हूं, ना ही महाराज को ना कर सकता हूं। मुझे अब मैं जाता हूं, मुझे जाने की आज्ञा दे। ठीक है सुमन जी, आप शीघ्र जाइए। नहीं 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 बोलो ना फोड़ हो जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि कैसे प्रभु रामचंद्र जी ने सभी अयोध्या वासियों को सोने के लिए कहा ताकि सभी के सभी वहीं पर रहें अयोध्या में। और अगला दृश्य बिल्कुल तैयार। ये क्या हुआ? हमारे प्रभु श्री राम कहाँ चले गए? हमें बीच मझधार में हमें धोखा चले गए। हे प्रभु, आपने इसे ही नहीं किया। ना हम इधर के रहे, ना हम उधर के रहे। आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया प्रभु। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अयोध्या लौटने के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं बचा। चलो सुबह भाइयों, चलो अब अयोध्या ही वापस लौट चलते हैं। प्रभु राम तो हमें साथ नहीं लेकर चले। चलो
चलकर अपना घर बार संभालते हैं। इससे पहले विषय में आपने देखा अपना निवास रखे हुए थे और दुश्मनों से रक्षा के लिए हमेशा अग्रसर थे। अब हम नदी के तट पर आ गए हैं। अब हमें आगे का सफर नदी पार कर कर ही करना होगा। इसलिए तुम ऐसा करो, देखो जाकर किसी नाव वाले को आवाज लगाओ ताकि वो हमें नदी के उस पार लगा सके। जो हो गया भैया? ओ नाव वाले, ओ नाव वाले भैया, कड़ी की करते आओ, हमें नदी के उस पार जाना है। नाव वाले भैया, कड़ी जल्दी आओ। कहीं के राज कुमार लगते हैं, मगर इनके वस्त्र इतने ऋषि मुनियों वाले हैं और साथ में शस्त्र धारण किए हैं। कहीं हमारी जान बखेव ना हो जाए। बुला तो ऐसे रहे हैं जैसे कि कहीं जाना हो। चलो एक बार चलते हैं। अरे भैया जल्दी आओ। आ गए भैया, आ गए। अरे भोले जो बात हो उसे कहो दिल खोल। आवा आवा क्या कहे, करो ना टोल। अच्छा सरदार, पूछो तो कहा है संशय अपना। है दुख भंजन मेरे सम्मुख है, तो क्यों ना रहने तू संशय अपना। मगर आप मुझे अपना परिचय दे सकते हैं कि आप कहां से आए हैं और आपको कहां जाना है। भैया, हम अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र हैं। अयोध्यापति? महाराज के दशरथ के पुत्र? क्या प्रभु आप राम हैं? क्या आप वही राम हैं जिन्होंने पत्थर की शिला को अपने चरणों के स्पर्श से एक सुंदर नार बना दिया था? क्या आप वही राम हैं जिसने ताड़का का एक बच्चा को तीर से मार डाला था? हाँ भैया,
मैं वही रहा फिर तो महाराज हम नहीं ले जा सकेंगे, नहीं प्रभु हमें माफ कर दो, आपको जो मसाल डालते लीजिए, हम नहीं ले जा पाएंगे। अर्थात प्रभु जी हमारी नैया पे आप जब सवार होंगे तो वो नैया रहेगी ही नहीं, धूम मंतर हो जाएगी। और हमारी तो छोटी सी काठ की नैया है, अगर वो भी धूम मंतर हो गई या सुंदर नार बन गई तो पहले ही एक घर में बैठी है, पहले ही मेरा रहन बसर नहीं हो रहा है, दूसरी को कैसे संभालूंगा, रोजी रोटी भी सुखिन हो जाएगी, बच्चों को कैसे पालूंगा। नहीं प्रभु नहीं, आप कोई और औषधि दे लीजिए, बोलो तो मैं बुलवा देता हूँ। क्यों भैया, आप ही बताओ, तुम्हारी संशय का नाश किस प्रकार होगा? कोई तो उपाय होगा। उपाय तो है प्रभु, तो शीघ्र बताओ भैया। मगर आप स्वीकार करें तो। क्यों नहीं भैया, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अपना मेरा दोनों का यूं काम बना लो राजा जी, चरणों की रज में घंटे है, चरण बुलवा लो राजा जी, सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा न आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। मालिक यदि स्वीकार करो, अभी कठुआ मंगाऊं मैं, पहले देखूं कठुए को, फिर मौका खिसकाऊं मैं। हाँ भैया, यदि इसी प्रकार से तुम्हारा संशय दूर हो जाए तो हम भी तैयार हैं। जो चाहो अपना संशय दूर कर लो भैया, जरा शीघ्र करो भैया। बलवा! ओ बलवा! कहाँ रह गया मैं? आवत है बलवा! आवत है चिल्ला रहे हैं। प्रणाम पिताजी। तुम दियो जाओ, कठुआ लेके आओ और चलो जल्दी आना, जी पिताजी। ठीक आना। जी पिताजी। भैया जरा शीघ्र करो। बस आवत है महाराज, आवत है। प्रभु चरणों को भैया शीघ्र करो, हमें नदी के उस पार जाना है। प्रभु अभी तो पद पंकज छुए ही है, उन्हें छोड़ू कैसे? जब तक हमारा संशय दूर नहीं जाएगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये अधिकार है इसने मेरा, मैं न ढूंढ तो राजा जी, अब तो ये मुझ पर निर्भर करता है, तब तक पग ढूंढूंगा राजा जी। भैया तुम बहुत देर लगा रहे हो, हमें नदी के उस पार शीघ्र जाना है। 2 मिनट बैठ जाओ। हमें पार लगा दो भैया, उस नदी के पार लगा दो। उसके बाद जितने मर्जी चाहो हमारी पग रच कर लेना। बस बस प्रभु हो ही गया, क्योंकि जब तक हमारा संशय नहीं मिटेगा तब तक हम चरण झुकाते रहेंगे। प्रभु
भैया तुम अपना विघ्न कारनामा ले लो। नहीं प्रभु नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। आपका और मेरा कार्य एक ही समान है। मैं लोगों को उस पार लगाता हूं और आप भव सागर से पार लगाते हैं प्रभु। जैसी तुम्हारी इच्छा भैया। भैया अब हमें आंटी जी रुक जाओ। नदी के उस पार पहुंचा दो। जैसी आज्ञा प्रभु। बोल गंगा मैया की। आगे प्रभु। आइए प्रभु। ये कैसा इंसाफ तेरा, जग के पालनहार, भव सागर के तुम ही खेवैया, तुम्हें करे हम पार। हैया हो हैया हैया। चली मेरी नाव चली लेके प्रभु को पार, चली मेरी नाव चली लेके प्रभु को पार। भव सागर के बतियाए, भव सागर के बतियाए, चल के बट के द्वार, चली मेरी नाव चली लेके प्रभु को पार, चली मेरी नाव चली लेके प्रभु को पार। हैया हो हैया 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 हो हैया हैया। राजपाट सब छोड़ के आए, कैसे राजकुमार, राजपाट सब छोड़ के आए, कैसे राजकुमार। साथ में आई जनक दुलारी, साथ में आई जनक दुलारी, लक्ष्मण जैसा चली मेरी नाव चली लेके प्रभु को पार, चली मेरी नाव चली लेके प्रभु को पार। जैसी आज्ञा प्रभु। मगर आपको छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं करता। मुझे भी संग ले चलिए ना प्रभु। नहीं भाई, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। तुम्हारा और हमारा साथ बस यहीं तक था। प्रभु जैसे आज हमने आपको उस पार लगाया है, गंगा उस पार लगाया है, तो कभी हम आपके द्वार आए तो हमारी भी नैया पार आप लगा देना। और प्रभु हमारी एक विनती है, जब कभी भी आप वापस आए और फिर उस समय इस सेवक को अपनी सेवा का अवसर दोबारा देना। जैसे आपकी भैया।
आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। बोल भाई क्या हो गया? कर दो बोल सी आपकी रामचंद्र महाराज की जय। कपड़े करते हैं मना कर रहा है। परिवार में से मेरे जीजा श्री, मेरी बहन श्री रजीत सूद और जीतू सूद सब परिवार इस मंच को दान देते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भगवान राम के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जिस खजाने से वो माया आई है उस खजाने में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शे। जी हाँ, 100 रुपए का योगदान और आया है। प्रभु जानते हैं दानी सचिन का नाम। मेरा लक्ष्मण, मेरी बेटी सीता, उनको आप वापिस ले आए सुमंत जी। जाना करें ये तीनों कहाँ है सुमंत? मैंने आपसे कहा था कि उनको समझा कर ले आओ। सुमंत जी, आप क्यों नहीं समझते? महाराज, मैंने उनको बहुत समझाया परंतु वे मेरी बात ना माने। आप बताइए मैं क्या करूं? मुझे तो पहले ही मालूम था कि उनका आना वापिस मुश्किल है सुमंत जी, मुश्किल है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैं अब क्या करूं सुमंत जी, क्या करूं? जो थोड़ी बहुत उम्मीद आपसे थी वो भी मेरी उम्मीद खत्म हो गई। सुमंत जी, अच्छा ये बताओ कि उन्होंने जाते हुए आपसे क्या कहा सुमंत जी? हाँ महाराज, उन्होंने कहा कि हमारा प्रणाम माताओं को देना और पैगाम दिया है, परंतु मेरी प्यारी माता कैकेयी को किसी प्रकार का दुख ना पहुंचाए और राजकुमार भरत को ननिहाल से बुलाकर उनका राज तिलक कर दिया जाए। सुमंत जी, मेरे प्यारे लक्ष्मण का क्या हाल है? क्या कहूं महाराज, उनके तो चेहरे पर गुस्सा ही झलक रहा था। शिकायत करना चाहते थे, बार बार गुस्से में आते थे, परंतु रामचंद्र जी उनको शांत कराते थे। ओ लक्ष्मण, मैं तेरा भी गुनहगार हूं लक्ष्मण।
और अपने किए पे शर्मसार हूँ, शर्मसार हूँ।